नमस्कार मित्रों, मैं अखिलेश। आइए आपको एक 8वीं कहानी सुनाता हूँ। किसी स्थान पर एक ब्रह्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहा करता था। किसी कार्यवश उसे बाहर जाना था, तो बाहर जाते समय उसकी माँ ने बोला कि बेटा अकेले जाना ठीक नहीं है, रास्ते में कई व्यवधान आते हैं तो किसी मित्र को साथ ले रखना उचित है। तो बेटे ने बोला, ब्रह्मदत्त ने बोला कि माँ एक तो रास्ता सीधा है, नज़दीकी है, और दूसरी बात है कि इस समय में किसको मित्रता के लिए मैं जाऊँ, कहाँ से ढूंढूं। तो ब्रह्मदत्त की माँ ने बोला कि ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि एक कहीं से गई और केकड़े को ला करके ब्रह्मदत्त को दिया, किसी साथ लेके जाओ। तो ब्रह्मदत्त ने क्या किया कि उसको एक कपूर की पुड़िया में रख लिया और जाते समय बीच में एक पड़ाव आया जहाँ वृक्ष के नीचे वो सो गया। कपूर की सुगंधित से आकर्षित होकर एक सर्प आया और कपूर को खाने लगा। जब कपूर को खाने लगा, वैसे ही केकड़ा जो साथ में था कपूर के, उसका मुंह पकड़ लिया सर्प का, और सर्प की मृत्यु हो गई। जब ब्रह्मदत्त की नींद खुली तो उसने देखा कि केकड़े ने सर्प को मारा। माँ ने सत्य ही कहा था कि यात्रा अकेले नहीं करनी चाहिए, किसी को साथ रखना चाहिए। माँ की यथावत बात सत्य हुई। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य की रोशनी से आगे बढ़ता है, चंद्रमा की रोशनी के प्रभाव से समुद्र की लहरें तेज होती हैं, उसी प्रकार जरूरत पड़ने पर किसी के संबंधी और यात्रा में साथ होने पर से निकट कोई भी समस्या जब आती है तो निश्चय ही उसे लाभ मिलता है, उसे हमें संबल मिलता है। जो यात्रा में कोई भी बाधा आती है तो उसको सामना करने में हमको मदद मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है।